लास्ट एपिसोड में आपने देखा हमारा दिल्ली से जयपुर तक का सफ़र। वी ट्राइड सम अमेजिंग राजस्थानी फूड एंड एंजॉयड द ब्यूटीफुल हेरिटेज द हवा महल। और अब इस एपिसोड में हम आपको लेकर जा रहे हैं टू द खाना बाज़ार ऑफ जयपुर। तो चलिए। तो जी अगर आप सोच रहे हो कि कोरोना के टाइम पे मेला कहाँ से लगा हुआ है, तो हमें जयपुरी फेमस के पाली पे, यहाँ पे हम इनके कुलचे ट्राई करने आए हैं। मोमोज अभी हमने ट्राई किए थे। तो बेसिकली इस एपिसोड की हम शुरुआत करेंगे अपने पहले स्टॉप से, राजा पार्क के, जो कि है पाली। हम हर अगले जने से सुन चुके हैं कि पाली बहुत फेमस है, यहाँ का ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। तो हमने सोचा कि यहाँ आते हैं और ट्राई करो कुलचे। तो हम वो देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने खाट वाट बिछा रखी है। खाट पे बैठे, मंजिया बिछा रखी है इन्होंने यहाँ पे। तो जी जैसे आपको पता है हमें जयपुर में, पर फुल जयपुर में होने के बाद भी ना हमें पूरी पंजाब वाली फील आ रही है। मंजियों पे बैठे हैं, पंजाब में जहाँ हम आए हैं वहाँ का टेस्ट करते हैं। बहुत ही फेमस अमृतसरी कुलचा। बाय। बहुत अमेजिंग टेस्ट है, फुल अमृतसरी कुलचे वाली फील है। हमने दिखाई इतनी सारी फीलिंग डाली है इन्होंने एक कुलचे के अंदर, मज़ा आ गया। अब ये करते हैं इनका पनीर टिक्का ट्राई। तो सबसे अच्छी बात इस पनीर टिक्की की क्या है? सिंपलिसिटी। फालतू अमूल मक्खन नहीं डाला हुआ। पूरी दिल्ली के अंदर ना अमूल मक्खन और क्रीम भरा हुआ पनीर टिक्का मिलता है। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल पनीर को तंदूर किया, मसाला डाला, हाँ मज़ा आ गया। तो जी फर्स्ट स्टॉप पे आपको जैसे हमने वेज में नॉर्थ इंडियन दिखाया बढ़िया जयपुर के अंदर, अब दिखाने वाले हैं हम आपको नॉन वेज के अंदर हमारे सेठी बारबेक्यू। ये है जी सेकंड स्टॉप हमारी सीरीज़ के सेकंड पार्ट का। ठीक है, तो चलिए अब दिखाते हैं आपको इनका पेशावरी चिकन और चिकन के सीख कबाब। ओए आजा। तो जी अब हमारा आ गया पेशावरी चिकन। ये इनकी यहाँ पे बेस्ट सेलिंग आइटम है, ऐसा इन्होंने हमें बताया है यहाँ के ओनर ने। तो उन्हीं की लिया करो। तो उनकी रिकमेंडेशन से हमने ये ऑर्डर किया था। अब ज़रा इसको टेस्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा, इतने ज़्यादा प्यारे फ्लेवर्स आ रहे हैं इसमें। चिकन हल्का सा भी कच्चा नहीं है, प्रॉपरली कुकड है और बटरी है, जूसी है, मज़ा आ गया। इतने प्यारे कलर्स आ रहे हैं इसके। ये वन ऑफ द बेस्ट कबाब्स हैं जो मैंने टिल डेट खाए हैं। मुझे कबाब पर्सनली इतने पसंद नहीं है, बट इनका टेस्ट उद्दा। राजा पार्क के आसपास अगर आप लोग हो तो आप डेफिनेटली इस प्लेस पे तो ज़रूर आना। बहुत ही अमेजिंग इनका नॉन वेज है। मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली, और सार्थक को भी आएगा इतना मुझे पता है। तो देखते हैं, अब इसे फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपसे थर्ड स्टॉप पे। देखते हैं वो कौन सा होगा। तो जी सेकंड स्टॉप डन। अब हम आ गए हैं अपने थर्ड स्टॉप पे। खाना पीना तो काफ़ी हो गया, तो सोचा कि कुछ ड्रिंक्स में लेते हैं। तो हम आए हैं शेकोहॉलिक। इनका हम शेक ट्राई करेंगे विच इज़ चॉकलेट ओरियो। तो आओ उसकी प्रिपरेशन भी आपको दिखाते हैं, फिर टेस्ट करके आपको रिव्यू बताएं। चलिए।
शेक बन के बिल्कुल रेडी। ये है जी हमारा ओरियो कुकी शेक। लिटरली यार बहुत स्वाद है। एक तो सुपर थिक है, आपने देखा ही था कितनी सारी आइसक्रीम डाली है, 6 स्कूप ऑफ आइसक्रीम। बट सुपर थिक होने के साथ ना सुपर स्वीट भी है यार। मुझे इतने मीठे शेक नहीं पसंद। अभी तक के हमारे तीनों स्टॉप में से अगर आप कभी राजा पार्क आओ तो ज़रूर आना। और अब व्लॉग एंड करने के लिए आपको लेके चलते हैं चौथे और बहुत ही स्पेशल जगह पे, बहुत ही फेमस। हर बंदा पूछ रहा है, हर बंदा कह रहा है खाना हो गया कहाँ जाए, यहाँ चले जाओ। हर बंदा पान खाओ, खाना खत्म हो गया पान खाओ। अपनी वैसे भी इंडियन हेरिटेज है कि भाई खाना खत्म होने के बाद पान खाते हैं। तो अब लेके चलते हैं आपको यहाँ के बहुत फेमस पान वाले पे। चलो तो जी ये लिया हमने मीठा पान अन्नू मोबाइल पान से। यार लोग सही रिकमेंड कर रहे थे, बहुत सॉलिड पान है। ये तो इतना बड़ा पान है, मेरे से पूरा खाया भी नहीं आएगा। तो प्राइस है इसका सिर्फ 35 रुपये। दिल्ली में 40-50 रुपये का मिलता है मीठा पान अच्छा। तो आप भी कभी राजा पार्क खाने पीने आओ ना, उसके बाद मीठा पान या चॉकलेट पान इनका कुछ ज़रूर ट्राई करना, हमारी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अब हम चुके हैं थक, रात का बज रहे हैं 12। अब निकल रहे हैं हम सीधा अपने घर की तरफ के लिए। तो चलिए। तू चाले चाले पानी नी पानी यार सा जावा जावा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो शुरू होता है हमारा डे 2 एक बढ़िया सी चाय और कुछ स्नैक्स के साथ। तो हम आए हैं द वेरी फेमस गुलाब जी चाय वाले पे, बहुत सुना है इनके बारे में। तो आइए सर इनका मेन्यू देखें, फिर डिसाइड करते हैं हमें क्या लेना है। उस टाइम तो छोटी थी, पहले ठेला लगाया था, ठेले से फिर सामने दुकान ली थी। कब शुरू हुआ था जी गुलाब की चाय वाले? 1945 में। ये 1945 से दुकान है, ये आज़ादी से पहले की। आज़ादी से पहले। तो अपनी ये चाय कितने रुपए की है आज के टाइम? आज के टाइम 20 रुपए की चाय। और उस टाइम कितने रुपए की? उस टाइम पर तो एक आना 2 आना चलते थे उन टाइम के। तो जी चलो फिर हम अपना एक बन समोसा लेते हैं, एक लेते हैं सैंडविच और 2 चाय लगवाते हैं। बहुत ही सिंपल, प्लेन, प्रॉपर, जैसे देसी, जैसे घर में बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही टेस्ट है। ये चाय के लिए बहुत फेमस है। मैं ऑल दो चाय नहीं पीती, तो मैंने अपनी कॉफ़ी ऑर्डर की थी और इनकी कॉफ़ी भी अच्छी है। और ये सिंधी कैंप बस स्टैंड के बिल्कुल पास ही है। तो अगर आप भी जयपुर आते हो ऑल द वे फ्रॉम कहीं से, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो यहीं पे आना है, क्योंकि अच्छा लगेगा आपको भी ब्रेकफास्ट ऐसे अच्छी सी जगह पे बैठ के करते हैं, खुली हवा के नीचे। खुली हवा के नीचे। तो चलिए जी इसे खा लेते हैं। तो जी गुलाब टी स्टॉल से निकल के हम आ गए हैं यहाँ पे टपरी कैफ़े में। जो गुलाब टी स्टॉल था वो ऑलमोस्ट हर एज के लिए एक सेंट्रल हब था। अब जो हम आए हैं वो है यंगस्टर्स के लिए एक हब। तो आइए देखते हैं कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो जी देखिए हमारा खाना भी ना आ गया, हमने ऑर्डर कर दिया था एक पोहा और एक बड़ा पाव। ठीक है, तो इन्हें ट्राई करते हैं। उसके बाद छोटा सा पैकेट भुजिया का भी दिया है। स्वाद तो लग रहा है, तो बिल्कुल हर जैसा पोहा है यार। मतलब मेरी मम्मी बहुत स्वाद पोहा बनाती हैं, बट ये उससे भी एक स्टेप ऊपर है। सॉरी मम्मी। बड़ा पाव इज प्रीटी एवरेज, बट पोहा यार। तो अभी खाना निपटा लेते हैं फटाफट। उसके बाद एक्चुअली हमने ना स्कूटी रेंट पे ली थी, वो वापसी करनी है और फिर आपको लेके चलेंगे वापस से साइट सीइंग और जयपुर के फेमस बाज़ारों में। ठीक है जी, आपको दिखाएंगे नए स्टे का एक हाँ, जो हमने आज होटल चेंज करा है, बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है और इन बजट। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। Here's the sneak peek for the property and room tour that you are going to watch in the next episode. Now let's move on to the beautiful experience of the City Palace. So ji, finally we are at one of the most beautiful places of the capital city of Rajasthan, the City Palace. So guys, जो यहाँ पे ये पैलेस है, दिस इज़ नोन एज वेलकम पैलेस या फिर मुबारक पैलेस। अब इसका नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पहले के राजा महाराजा होते थे वो अपने गेस्ट को जो वेलकम करते थे वो इसी पैलेस में करते थे। ये पैलेस जो है वो म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो चुका है। एंड ये ताजमहल के बाद सेकेंड आर्किटेक्चर है जो कि चारों तरफ से सिमेट्रिकल है। सो बहुत ही डिफरेंट चीज़ है ये। और ये 3 स्टोरी है। फर्स्ट स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो है हिंदू
सेकंड का है मुगल और थर्ड का है ब्रिटिश। जो इसका आर्किटेक्चर है, जो जिस तरीके से बनाया गया है ये, वो इस मद्देनज़र रखते हुए है कि ये नीचे जो है वो टेम्पल डिज़ाइन है। सेकंड में अगर आप डोम शेप देख रहे हो तो ये मुगल्स के बारे में है, और तीसरा जो है वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर है, उसको ये इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर भी कहते हैं। Now it's time for another section. तो ये है सेंट्रल जगह, इसे कहते हैं ये डांसिंग कोर्टयार्ड। यहाँ पे डांस वगैरह होते थे जो महाराजा महारानियों के लिए होता था। महारानियों के लिए ये महल था, यहाँ की विंडोज से महारानियाँ देखती थी, बिकॉज उनको ओपनली आकर अलाउड नहीं होता था, तो ये उनके लिए था स्पेशली। महारानी का जो पैलेस है इसको वेपन पैलेस पे कन्वर्ट कर चुके हैं ये लोग। यहाँ की एक और स्पेशलिटी है कि यहाँ पे 4 गेट्स हैं। 4 गेट्स जो है वो डिफरेंट सीजन्स को सिम्बलाइज़ करते हैं, जैसे कि सामने है समर, पीछे है विंटर, ये है रेनी एंड ये है ऑटम। तो बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। तो ये इस पैलेस का सेंट्रल पॉइंट सभा निवास। सभा निवास से ही आप जान सकते हो कि महाराजा की प्राइवेट सभा होती थी यहाँ पर। आप यहाँ आओगे तो आपको ये 2 सिल्वर जार्स दिखेंगे। इन सिल्वर जार्स की एक खासियत है, इनका गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है। अब वो खासियत ये है कि ये 14,000 मतलब एक जार 14,000 सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके बनाया हुआ है। तो बहुत ही अमेजिंग बात है ये। और इन्होंने बेसिकली ये जार बनाया था बिकॉज जो राजा थे वो गंगा जल पीते थे, उसके अलावा नहीं पीते थे, तो उन्होंने स्पेशली अपना उस पानी के लिए इन्होंने ये जार बनाया था, महाराजाओं के शौक। So then after a long shoot day, we finally went back to our hotel. तो जी सिटी पैलेस से हम वापस से अपने होटल में आ चुके हैं। हमारे और भी प्लान्स थे, बट आज ही सुबह सुबह एक अर्जेंसी निकली है कि 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता है, कर्फ्यू लग चुका है यहाँ पे। सो हमारे थे 1-2 और प्लान्स आपको और जगह दिखाने के, बट आज वो नहीं हो सकते। तो मैंने तो अपने रूम में अपना डिनर ऑर्डर कर लिया है, अभी मैं ये एंजॉय करूँगी। बाकी आज के दिन को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब, यू नो द ड्रिल, सब कुछ कर दो। और हमारे वेरियस हैंडल्स आ रहे होंगे स्क्रीन पे, तो हमें हर जगह फॉलो सब्सक्राइब शेयर लाइक करो। कमेंट में बताना अगर आप जयपुर आते हो तो आपका एक्सपीरियंस इन सब जगहों पे कैसा रहता है, हमें और चीज़ें रिकमेंड भी करना। और हम आपसे मिलेंगे कल एक नए दिन एक नई शुरुआत के साथ। बाय।